का है रेखा गुप्ता का कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या है घुसपैठिया उन पे कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। कड़ा एक्शन ले रही है तो गलत थोड़ी ले रही है कि भाई रोहिंग्या या भाई बांग्लादेशी यहाँ घुसेंगे। एक एक जो है दूसरे आधार कार्ड बनवा के घुसेगा तो दिक्कत तो आएगी नहीं आएगी। इस पे कंट्रोल नहीं कब पाया जाएगा, ना उस पर क्राइम पे कंट्रोल पाया जाएगा। ये कोई गलत थोड़ी है, सही हो रही है। केजरीवाल से पहले देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए हैं, करा था केजरीवाल ने कोई इस काम। अब कम से कम सफाई हो रही है, लाइन आर्डर का भी अब मसला हल हो जाएगा, सारी चीज़ें हल होंगी, अब आहिस्ता आहिस्ता होंगी। कोई ये तो नहीं है। वैसे हमें भी सोचना नहीं चाहिए कि हमारे साथ कोई गलत नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा नहीं होने का। नाम चेंज करने की बात करी जा रही है, जैसे नजफगढ़ हो गया, मुस्तफ़ाबाद हो गया। अगर कर दिया तो नजफगढ़ को वो कर दिया तो क्या हो गया? कोई इसमें नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? कोई ऐसी वो बात नहीं है, तो होते रहते हैं, तो चलते रहते हैं। जिससे दिल्ली की जनता है वो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार से खुश हो रही है। बीजेपी की सरकार से नाराज़ कब है? दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता कौन कह रही है नाराज़ है? मुसलमान क्या नाराज़ है? कौन कह रही है मुसलमान नाराज़ है? कोई भी नाराज़ नहीं है। मुसलमानों को क्या सब मिल लिया, सब कुछ। बेटर ऑप्शन है वो तो जाने चाहिए। जो लोग बाहर से हैं वो जाने चाहिए, क्योंकि फिर बाहर के लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं तो कुछ यहाँ पर बोलते एक तरह से कि हम लोग जॉब्स वगैरह का भी बहुत सारी चीज़ों का चलता है। ऐसा नहीं, जो बाहर के आकर बसे हुए हैं तो उनको जाना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। सर आप यहीं से ही हैं? हाँ, यही जामा मस्जिद से। जामा मस्जिद से ही। अच्छा, अभी जो नई सरकार बनी है उसको लेके क्या कहेंगे? उससे बहुत सारी उम्मीदें लोगों को कि वो खरी उतरेगी उम्मीदों पे। रेखा गुप्ता सरकार जो है खरी होता वो उतरेगी। अच्छा, अभी नया बयान आ रहा है जो अमित शाह का है, रेखा गुप्ता का कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या है घुसपैठिया उन पे कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। कड़ा एक्शन ले रही है तो गलत थोड़ी ले रही है कि भाई रोहिंग्या या भाई बांग्लादेशी यहाँ घुसेंगे। एक एक जो है दूसरे आधार कार्ड बनवा के घुसेगा तो दिक्कत तो आएगी नहीं आएगी। इस पे कंट्रोल नहीं कब पाया जाएगा, ना उस पर क्राइम पे कंट्रोल पाया जाएगा। ये कोई गलत थोड़ी है, सही हो रही है। अच्छा, कुछ लोग हैं इसका समर्थन करते हैं, कहते हैं अगर इनको हटा देंगे, क्योंकि ये भी दबी कुचले लोग हैं जो यहाँ पे शरण लेने के लिए आ रहे हैं, इनको भी ज़रूरत है, इनको भी यहाँ पे शरण देनी चाहिए। शरण लेंगे तो शरण लेंगे, लीगली तौर पर शरण ले। इलीगल कौन लेगा? कोई लेगा? कोई बर्दाश्त करेगा? कोई भी आदमी किसी महकमे में इलीगल घुसेगा उसे बर्दाश्त कर लेगा महकमा? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। कौन समर्थन कर रहा है? अच्छा, कई जगह ऐसे हैं कि मतलब कोई दंगा फसाद होता है तो हमारे देश के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इनका नाम भी सामने आता है, कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हैं। देखो, जो आदमी आएगा तो सामने तो आएगा, जब पकड़ा जाएगा तो सामने ही आएगा। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, जब दंगा करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जैसे ही आ गई है दिल्ली में और कड़ा एक्शन है वो इनके खिलाफ लेना स्टार्ट कर दिया, ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। नहीं, ऐसा वो नहीं है। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है इसका। अभी देखो देखो क्या केजरीवाल ने करा। देखो केजरीवाल से पहले देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए हैं, करा था केजरीवाल ने कोई इस काम। अब कम से कम सफाई हो रही है, लाइन आर्डर का भी अब मसला हल हो जाएगा, सारी चीज़ें हल होंगी, अब आहिस्ता आहिस्ता होंगी। कोई ये तो नहीं है। वैसे हमें भी सोचना नहीं चाहिए कि हमारे साथ कोई गलत नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा नहीं होने का। अच्छा, कई क्षेत्र हैं जिसमें नाम चेंज करने की बात करी जा रही है, जैसे नजफगढ़ हो गया, मुस्तफ़ाबाद हो गया। अगर कर दिया तो नजफगढ़ को वो कर दिया तो क्या हो गया? कोई इसमें नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? कोई ऐसी वो बात नहीं है, तो होते रहते हैं, तो चलते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नाराजगी होगी अगर नाम चेंज होता है। देखो जी, ये तो चलता है। कोई नाराज़ भी होते हैं, राज़ी भी होते हैं। कोई भी सरकार होती है उसके खिलाफ भी होते हैं, उसके फेवर में भी होते हैं। ये तो चलता रहता है। विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कहाँ चलेगी? विपक्ष तो होता ही है। बगैर विपक्ष के चल जाएगी सरकार? नहीं चलती। चलती है। आप नाम चेंज के समर्थन में हैं? जो नजफगढ़ है उसका राजा नागर, तो जो उन्होंने बेहतर समझा होगा अगर वो कर दिया तो वो गलत थोड़ी सोच रहा हूँ वो। अगर नजफगढ़ का नाम चेंज करके कुछ कर दिया तो उन्होंने कोई इसको नजफगढ़ को वहाँ से हटा थोड़ी दिया। कोई कब हट गया? क्या नाम चेंज होने से क्या होता है? अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार पे आरोप लग रहा है, जहाँ पे भी जो सरकार है जाती है तो योगी मॉडल स्थापित करने की कोशिश करती है, जैसे उत्तर प्रदेश में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। यहाँ की जो सरकार है वो अपना काम करेगी। योगी जी जो है वो अपना काम करते हैं, उनका अलग काम है, ये काम अलग है। वो यूपी में करते हैं, वो गलत थोड़ी करते हैं वो। तो दिल्ली में आपके हिसाब से कौन से काम है जो सबसे पहले होने चाहिए, सबसे बेहतर ढंग से होने चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता है वो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार से खुश हो रही है? बीजेपी की सरकार से नाराज़ कब है? दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता कौन कह रही है नाराज़ है? मुसलमान क्या नाराज़ है? कौन कह रही है मुसलमान नाराज़ है? कोई भी नाराज़ नहीं है। मुसलमानों को क्या सब मिल लिया, सब कुछ। जो थोड़े से घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, दिल्ली में सहमे हुए हैं कि भाजपा सरकार आ गई तो हमारा बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़ता है। तो वहाँ पे उससे तो डर होगा कि यार मेरे पे तो एक्शन हो जाएगा। पहले मैं आज़ाद घूम रहा था, मुझे पकड़ में आ जाऊंगा, तो डरेगा ही।
उससे डर ही पैदा होगा। अगर मैं क्रिमिनल तो मुझे डर होगा कि भाई यार मुझे पकड़ के ले जाएगी पुलिस, बस ये है बात, और कुछ भी नहीं। आप क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ क्या कड़ा एक्शन होना चाहिए? वो तो जो गवर्नमेंट करेगी सही करेगी, गवर्नमेंट को गलत थोड़ी करेगी सरकार, जो वो पब्लिक के लिए फ़ायदे में ही करेगी। आप सरकार के साथ में, सरकार को फैसलों का आप समर्थन करते हैं? सरकार का समर्थन करते हैं, पूरा पूरा समर्थन करते हैं। मोहम्मद वकील नाम है मेरा। आप यहीं से ही हैं? जी, मैं दिल्ली रहता हूँ। अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, आप लोग लेके आए हैं, किन मुद्दों पे लेके आए हैं? मुद्दा एजुकेशन एंड जो जॉब्स वगैरह है, एजुकेशन है, और जो हमारे यहाँ का विकास है उसके मुद्दे पे लेकर आए हम लोग हैं। क्या क्या चाहते हैं कि सबसे पहले जो आपने एजुकेशन की बात की, और किन कामों को सबसे पहले करे जो भाजपा सरकार दिल्ली में आई है? मेन एजुकेशन के ऊपर मेन काम करना चाहिए इन लोगों को। एजुकेशन एंड जो भी यहाँ पर साफ़ सफाई है मेन, जो आउट ऑफ एरिया, जैसे अभी जामा मस्जिद का कुछ एरिया है, इन एरिया में जो बाहर से जितना सभी गंद हुआ हो ये सब साफ़ होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। भाजपा में भरोसा है कि भाजपा इन कामों को करेगी? भरोसा किसी भी सरकार पर नहीं, कर दें तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो फिर अगले साल सेकंड किसी को देखेंगे हम। बदलाव चाहेंगे मतलब अगले 5 साल? ठीक है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, जैसे आपने रोहिंग्याओं का नाम सुना होगा जो बांग्लादेशी हैं, उन पे जो दिल्ली सरकार है वो कड़ा एक्शन लेने की बात कर रही है, तो आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? मैं पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो उन लोगों का मेन काम है अभी फ़िलहाल, ये बाहर का मामला है। अभी जो दिल्ली की सत्ता आप लोगों ने ली, दिल्ली पे काम कीजिए मेन। लेकिन यहाँ पे भी कई ऐसे लोग हैं, लगभग लाखों लोग हैं जो रोडों पे बसे हुए हैं। अमित शाह ने कड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि इनको हम दिल्ली से बाहर करेंगे, तो आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, दिल्ली से गरीब भगाओ तो इनका पॉलिसी है पहले से कि गरीबों को भगाओ और अमीरों को लेकर आओ, तो बेटर है। जैसे लेकिन वो अपने देश का नहीं हुए तो हमारे देश में आएंगे, तो इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो जब अपने देश के नहीं हो सके तो हमारे देश में यहाँ पे रहेंगे तो हमारे क्या होंगे, और फिर चीज़ है कि देश में पहले भी लोग रहते आ रहे हैं और रह रहे हैं। ये तो एक माइंड को डिवाइड करने के लिए कर रहा है, क्योंकि माइंड उधर लग जाएगा तो यहाँ से दिल्ली के ऊपर सबका मतलब माइंड जो हट जाएगा, एजुकेशन वगैरह वगैरह इन चीज़ों पर से हट जाएगा, तो इनका माइंड क्या है, इधर की तरफ, इधर से हटा के इधर कर दो, बस इतना है मोटिव। मैं दरअसल बात करूँ बांग्लादेश की, बांग्लादेश, मैं बंगाल की बात नहीं कर रही, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे घुसपैठिया जो हैं वो लोग यहाँ पे लगातार, जैसे भारत में वगैरह हैं, तो उन पे तो काम करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो हमारे नुकसानदेह हैं या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। बट आप बांग्लादेश के नाम के ऊपर आप लोग यहाँ से माइंड ना हटा के यहाँ पर भी काम कीजिए, साथ साथ उन लोगों पर तो काम कर रहे हो, पर यहाँ पर भी आप लोग अपना जो आप लोगों ने जिस वजह से आपकी सरकार बुलाई गई है उस वजह से आप लोग को यहाँ पर काम करना है, उस लेवल पर आपको एजुकेशन वगैरह पर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी जो एक तरीके से कहा जाए कोई भी हमला होता है या फिर कुछ भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें कई बार इन लोगों का नाम सामने आता है, तो ये सही है गलत है, आप किस तरीके से मानते हैं? मैम, मेरा मानना ये है कि विदाउट सरकार यहाँ कोई मक्खी भी नहीं मार सकता। अगर कोई घटना हो रही है तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है अपना, जो भी सरकार हो प्रेजेंट में। तो सरकार क्या मतलब रोहिंग्याओं से वो करवाने के लिए लेके जाएगी कि दंगा फसाद करो, या फिर इस तरीके के सवाल भी उठते हैं कुछ लोग? ये राजनीति है मैम, इसमें कोई सगा बाप सगा बेटा कोई इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ सत्ता का एक मामला चलता है, चेयर का, तो उसको बरकरार करने के लिए इन लोगों को है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा, ताकि वोटिंग जो है उनकी तरफ इन्वॉल्व रहे। क्या निकालना सही होगा बांग्लादेशी जो रोहिंग्या घुसपैठिया उनको भारत से निकालना, और जो दिल्ली है यहाँ से निकालना कड़ा एक्शन के बाद, तो इसको सही होगा या? बेटर ऑप्शन है वो, तो जाने चाहिए। जो लोग बाहर से हैं वो जाने चाहिए, क्योंकि फिर बाहर के लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर बोलते एक तरह से कि हम लोग जॉब्स वगैरह का भी बहुत सारी चीज़ों का चलता है, ऐसा नहीं। जो बाहर के आकर बसे हुए हैं तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़ा कुछ हो सकता है उनके नाम पर। दिल्ली का जो तो सरकार करेगी, सरकार ये जो भी सरकार हो वो भी करेगी, बाकी नाम उन्हीं का आएगा फिर, तो बेटर है कि अपने अपने देश चले जाएँ। इसके समर्थन में है दिल्ली के जो मुस्लिम है, जो आपने बात कही है भी, इसके समर्थन में है जो दिल्ली के मुस्लिम भाई हैं हमारे? बिल्कुल समर्थन नहीं होना, मतलब नहीं, अगर समर्थन में होना चाहिए, ये ठीक है। यहाँ से मूव करना उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। तो सरकार ये भी कह रही है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से रोज़गार मिल पाएगा, जो हमारे देश के युवा हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, इनको रोज़गार मिल पाएगा, और जो जगह हैं उनकी जगह। बिल्कुल ठीक बोल रही है, सही सोच रहे हैं वो लोग।